नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। हम आपको बता दें, आज ललितपुर में ये जो जनसभा हुई है जिसमें अमित शाह जी आए थे। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, श्री प्रकाश पाल जी। आपसे जानते हैं, आज ये अमित शाह जी की रैली हुई है, इससे कितना अंतर आने वाला है झांसी लोकसभा? आज अमित शाह जी की जो ऐतिहासिक रैली हुई है, निश्चित जानिए कि हमारा जो 5 लाख का लक्ष्य था उससे भी अब बढ़कर आएगा। और निश्चित ही आप देखिए 4 जून को हमारे अनुराग शर्मा जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। क्या बड़ी बात कह गए हैं ललितपुर की जनता को? ललितपुर की जनता के लिए कि मोदी पर आप विश्वास करिए, मोदी ही देश के ललितपुर का विकास करेंगे, झांसी का विकास करेंगे, यहाँ के युवाओं का विकास करेंगे। बाकी सब तो अपने वोट बैंक के चक्कर में आपको केवल गुमराह करेंगे। तो उन्होंने यही कहा है सबसे कि मोदी ही विकास कर रहे हैं, वही करेंगे। आज शाम को प्रचार थम जाएगा 5 बजे, फिर क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से कार्यकर्ता संपर्क करेंगे? मतदाता बहुत लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रहा था कि कब 20 मई आवे और वो मतदान केंद्र पर जाकर जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उनसे डरना चाहिए, उससे समझौता करना चाहिए, उनको ये बताने के लिए आमादा है कि वो वोट डालते समय ऐसा महसूस करेंगे कि वो वोट नहीं, कमल की बटन नहीं दबा रहे हैं, पाकिस्तान और आतंकवादियों का, भ्रष्टाचारियों का टेटुआ दबा रहे हैं। झांसी ललितपुर लोकसभा में कहीं ना कहीं बुआ जी आपके साथ है क्या? देखिए, कोई साथ नहीं, भाजपा अपने दम पर, अपने जो सहयोगी दल हैं वो अपना लड़ रही हैं। हम अपने सहयोगी दल, अपना दल और लोक दल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, इनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बाकी हमें किसी की ज़रूरत नहीं। हमारा गठबंधन मतदाताओं से हो चुका है मोदी जी का, उसके दम पर हम जीतेंगे। हमारे साथ बिरधा मंडल के मंडल अध्यक्ष कुंजन राजपूत जी हैं। क्या बड़ी बात कह गए हैं आज अमित शाह जी ललितपुर में? माननीय हमारे गृह मंत्री जी बोल गए हैं कि बुंदेलखंड में पहले 2014 के पहले अवैध कट्टे असलाहे बनाए जाते थे। अब हमारी भारत सरकार बुंदेलखंड में परमाणु बम बनाएगी और सेना के बड़े बड़े हथियार बनाएगी, जिससे हमारे देश का हथियारों का निर्यात होने लगा है और बुंदेलखंड के हथियार भी विदेश में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ चंदू भैया मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या फर्क पड़ेगा इस रैली के? आज आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा कि कितना विशाल जनसमूह आज तुबन मंदिर के प्रांगण में आया और आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से जो रिझाने वाला भाषण दिया, जो योजनाओं के बारे में बताया, किस तरह से मोदी को आप तीसरी बार लाएंगे और बटन दबाकर पूरे देश में 400 के पार जो हमारा नारा है उसको हम लेकर चलेंगे। और आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने कहा है कि बुंदेलखंड को जिस तरह से एक्सप्रेस वे मिला, जिस तरह से हमारे लिए 2200 एकड़ ज़मीन में वर्ल्ड पार्क की ज़मीन दी गई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर विकास के काम कराए जाएंगे जिससे कि हमारा बुंदेलखंड आगे बढ़ेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया जनता का और जनता से आशीर्वाद मांगा है हमारे अनुराग शर्मा के लिए कि आप लोग बड़े मतों से जिताइए, हम आपके साथ विकास के साथ। झांसी ललितपुर लोकसभा कितने वोटों से जीतने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से जनता आई है तो आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग जो है ये देख ही रहे हैं कितनी अपार जनसंख्या में लोग आए। कम से कम जो है पूरा मैदान भर गया, 20,000 के करीब आदमी आया है और बाहर टहल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब जनता उनको जिताई। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा रही तो 2 लाख के ऊपर तो हम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौरव गौतम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है आज अमित शाह जी की रैली हुई है ललितपुर में, कितना फर्क पड़ने वाला है जनसभा के बाद? निश्चित तौर पर इस जनसभा के बाद पूरा चुनाव एक तरफा हो गया है और आप देख सकते हैं, आप पूरे समय यहाँ रहे, कि अब झांसी लोकसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता इस चुनाव में अनुराग शर्मा और नरेंद्र मोदी बनकर यह चुनाव लड़ने जा रहा है और आतुर है कि कैसे 20 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें और यहां से एक विराट जीत माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी की हो। कितने वोटों से जीतने वाले हैं झांसी ललितपुर लोकसभा? निश्चित तौर पर पिछली बार हम लोग 4.25 लाख वोट से यह सीट जीते थे। इस बार 5 लाख पार का आंकड़ा हम सब लोग छुएंगे
और हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी की एक विराट जीत होगी। देश के गृह मंत्री आए थे, क्या बड़ी बात कह गए हैं ललितपुर के लिए? देश के गृह मंत्री ने केवल और केवल एक ही बात कही है कि एक तरफ राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ परिवारवाद है। अब हमारे देश की यह जो सनातनी परंपरा, जो सनातनी लोग हैं, वह जानते हैं कि हमें केवल और केवल राष्ट्रवाद पर आस्था रखनी है और जो यह परिवारवाद को बढ़ाने का, परिवारवाद को पोषित करने का और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं ये क्षेत्रीय दल और यह कांग्रेस पार्टी, इसको इस चुनाव में देश से बाहर करने का काम अब देश की जनता करने जा रही है। हमारे साथ बार मंडल के मंडल अध्यक्ष जी हैं हरपाल सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली। धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है, बार क्षेत्रीय जनता क्या कह रही है इस बार? बार में एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बार में कितना वोट है? बार मंडल में 90,000 के लगभग वोट हैं। कितना मिल जाएगा अनुराग शर्मा जी को इस बार वोट? 45 से 50,000 के लगभग। जी जी। सबसे ज़्यादा किसका वोट मिलने वाला है, युवाओं का, महिलाओं का, या नहीं, सभी वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब या मान लिया कोई भी जाति हो। आज अमित शाह जी क्या बड़ी बातें कह गए हैं, ललितपुर आए थे? अमित शाह जी ने बताया कि जो विकास 60 वर्षों में ललितपुर का नहीं हुआ, माननीय अनुराग शर्मा जी जब से सांसद बने और जब से माननीय मोदी जी की 10 साल की सरकार है, जब से ललितपुर का विकास इतना हो गया है कि पिछले सरकारों ने कभी नहीं किया। जी। हमारे साथ जखौरा मंडल के मंडल अध्यक्ष मौजूद है, क्या नाम है? मेरा नाम है अमरीश सिंह लोधी। क्या है इस बार जखौरा की जनता की राय? जखौरा की जनता की राय एकदम मोदी 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 होगी, मोदी होगी। चुनाव अनुराग शर्मा जी लड़ रहे हैं या मोदी जी लड़ रहे हैं? मोदी जी लड़ रहे हैं और अनुराग शर्मा भी लड़ रहे हैं। कितने वोट से जीत के आएंगे जखौरा से? हमारे जखौरा से 1 लाख वोटों से जीत होगी इनकी। सबसे ज़्यादा वोट किस जाति का मिल रहा है? सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा लोधी, कुशवाहा और पंडित। मंडल अध्यक्ष एवं नगर प्रभारी लिटोरिया जी हैं। लिटोरिया जी, क्या बड़ी बातें कह गए हैं अमित शाह जी ललितपुर? आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बात करने के लिए। माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि राष्ट्र नीति पर जो काम कर रही है और माननीय 500 साल पुराना जो हम सभी जिसके वंशज हैं, भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में बनाया गया है, और जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र निकाला कि 5 साल में जो भी हमने संकल्प लिया उनको काम करने का वादा पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करने में विश्वास रखती है। आपको बता दें, आपने देखा जनमानस, इस जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अपने हाथों में ले लिया, और जिस पार्टी का चुनाव इस जनता जनार्दन अपने हाथ में ले लेती है वह कभी 35 व्यक्ति चुनाव नहीं हारता है। और अनुराग शर्मा को 5 लाख वोटों से अधिक जिताने का हमारी ये जनमानस का काम करेगी। आपने देखा कि तुन में ऐसे एक एक स्थान पर व्यक्तियों की जनमानस की भीड़ थी, और ये स्वच्छता भीड़ आई है, किसी के बुलान हम लोगों के केवल आग्रह पर भीड़ आई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नारा है माननीय अमित शाह जी दिए गए हैं कि हम लोगों को 400 पार करना है। 400 पार करने में झांसी ललितपुर सबसे अधिक टॉप 10 में ये सीट रहेगी। आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मतदाताओं से, बुंदेलखंड वासी हैं, ना तो घामों लगा तो ना ठंड लगे, ये 100% मतदान करने का काम करेंगे, क्योंकि बुंदेल वासियों का गर्म खून रहता है। हमेशा पत्थर की खदानें यहीं पे इतना गर्म व्यक्ति आता है, कभी किनको ना तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, लेकिन ये मतदान 100% करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। माननीय अनुराग शर्मा, माननीय मोदी जी को हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। आपने देखा कि मोदी जी के 2 बार हाथ मजबूत हुए हैं, आप तीसरी बार माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और अखंड भारत का जो सपना है जनमानस का, वह पूर्ण होने का काम करेगा। धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री राहुल राजपूत जी हैं। राहुल राजपूत जी, क्या संदेश दे गए हैं युवाओं को? आज इस युवाओं के लिए माननीय गृह मंत्री जी संदेश दे गए हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए, अभी आगे जो रोजगार निकलने वाला है उनके लिए, युवाओं के लिए बड़ा मौका आने वाला है। इसका डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और आज माननीय इस भीड़ ने अनुराग शर्मा को जिताने का पूरा संकल्प ले लिया है कि अनुराग शर्मा फिर से हमारे क्षेत्र के सांसद बनेंगे। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव झांसी सीट पर फंस गया है, क्या लग रहा है कि फंस गया है? इस जनता ने आज दिखला दिया है कि चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ नहीं है, चुनाव बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज की आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग तो कहेंगे कि चुनाव फंसा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है कि चुनाव फंसा हुआ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी
के युवा नेता जितेंद्र तिवारी जी हैं। जितेंद्र तिवारी जी, आज अमित शाह जी आए थे, कितना फर्क पड़ने वाला है जनसभा से? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माननीय अनुराग शर्मा जी 4 या 5 लाख वोटों से जीतेंगे और हमें इस अमित शाह जी के आने से, उनकी जनसभा करने से लग रहा है कि उससे भी अधिक वोटों से वो जीतने वाले हैं। विपेंद्र जी, क्या लग रहा है इस जनसभा से कितना फर्क पड़ा है? विपक्ष कह रहा है कि मामला फंस गया है झांसी में। कोई नहीं फंसा है मामला। इस जनसभा से हम 5.5 लाख से ऊपर जाएंगे।